जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज हमारी ये भूगोल की सेकंड क्लास होने वाली है। दोस्त आप लोगों को बता दूं, मैं नंबर 1 क्लास हमारी ऑलरेडी हो चुकी है और हम लोगों ने 1 से लेके 100 तक क्वेश्चनों की ये 2 क्लास करने की आप लोगों को बोला था। तो दोस्तों हमारी 1 क्लास ऑलरेडी हो चुकी है और ये सेकेंड क्लास आज होने वाली है और इनके अंदर पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन है और वो भी पीछे 2022-23 के अंदर पूछे गए अग्निवीर आर्मी के अंदर ये जो क्वेश्चन पूछे गए थे वही क्वेश्चनों को आप लोगों को रिवाइज करेंगे। और आप लोगों को एक बात अच्छे से बता दूं मैं कि दोस्त ये क्वेश्चन है ना आर्मी के अंदर जो ये रिपीट होते जाते हैं हर एक साल। दोस्तों आप लोगों को पता होगा ये क्वेश्चन आगे पीछे रिपीट होते हैं। तो चलो फटाफट अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप लोग क्लास को कंटिन्यू देखते रहना। और अगर आप लोगों के क्लास समझ में ना आए तो इस क्लास को दोबारा देख लेना, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अपनी क्लास की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। नंबर 1 क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान एक है। तो आग्नेय चट्टान कौन सी है दोस्तों हमारी, तो ये है हमारी ग्रेनाइट, ठीक है। अगला, चूना पत्थर का कायांतरिक रूप कौन सा है। तो चूना पत्थर का है संगमरमर, ठीक है दोस्त। चलते अगले क्वेश्चन पर, मेघालय की कौन सी पहाड़ी में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो मेघालय की जो पहाड़ियां है उनमें सबसे ज्यादा वर्षा किस स्थान पर होती है, यानी किस पहाड़ियों पर होती है। तो इनका होगा हमारा खासी की पहाड़ियों पर। अगला है, पनामा नहर किन महासागरों को जोड़ती है। तो पनामा नहर जोड़ती है प्रशांत महासागर एवं अंटार्कटिका महासागर को। चलते अगले पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भूगोल के मोस्ट इंपॉर्टेंट और बार बार एग्जाम के अंदर ये पूछे जाने वाले क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन आप लोग रिपीट करते रहना। अगर आपको एक बार समझ में ना आए तो इसको 2 बार भी देख लेना क्लास को, ठीक है। आप लोगों के ये क्वेश्चन अच्छे से याद होने चाहिए, आप लोगों को एग्जाम के अंदर काफी ज्यादा आपको फायदा होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुनामी किस भाषा का शब्द है। तो सुनामी दोस्त है हमारा जापानी भाषा का शब्द है। अगला, पवनों का देश कहे जाने वाला देश किस पहचान, पवनों का देश कहे जाने वाले देश की पहचान करो। तो पवनों का देश कौन से देश को कहा जाता है। तो यह कहा जाता है दोस्त डेनमार्क को। चलते अगले पर, तरल पदार्थों से होकर गुजरने सकने वाला भूकंपीय तरंगे कौन सी है। तो यह है दोस्त हमारी एस तरंगे। तरंगे 2 प्रकार की होता है दोस्तों, आप लोगों को पता होगा। और अब अगला क्वेश्चन है, सिस्मोग्राफी किसके मापने के लिए काम में लिया जाता है। तो सिस्मोग्राफी दोस्त हमारा भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए काम में लिया जाता है। और आप लोगों को बता दूं कि ये जितने भी मापक है साइंस के अंदर ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इस मतलब ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है इस मतलब साइंस का। तो अब चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला है हमारा, सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है। तो सिस्मोग्राफी आप लोगों को पता होगा कि यह है भूकंप का, भूकंप को मापने का यंत्र है। और आप लोगों को पता होगा क्वेश्चन को इधर उधर घुमा फिरा के आप लोगों को पूछते हैं। चलते अगले पर, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर है या फिर कौन सा है इसके अंदर से। तो ये इसका आंसर होगा हमारे किलायू, ठीक है दोस्त। अगला, ज्वालामुखी से निकलकर पृथ्वी की सतह पर फैलने वाला मैग्मा को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं लावा। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा कवच कहा जाता है। तो प्रकृति का सुरक्षा कवच दोस्त इस ओजोन परत को कहा जाता है और ओजोन परत के बारे में आप लोग अच्छे से जानते हो। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी पर्वत है। तो यह है दोस्त हमारी माउंट कोटोपेक्सा, ठीक है। अब चलते हैं अगले पर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर से गिरती है। अरब सागर में दोस्त गिरती है। तो ये नदी है हमारी, इनका आंसर होगा सी नर्मदा नदी। ये है गुजरात के अंदर, आप लोगों को पता होगा अरब सागर के अंदर गिरती है और ज्यादातर इसका हिस्सा मतलब गुजरात के अंदर ही बहती है। अब चलते अगले पर, रिंग ऑफ फायर को आप निम्नलिखित में से किस महासागर से संबंधित करते हैं। तो ये किन महासागर से संबंधित है। तो दोस्त ये है हमारा प्रशांत महासागर से। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो इनका आंसर होगा एंडीज, ठीक है। नर्मदा निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है। तो नर्मदा आप लोगों को पता होगा कि निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियों से। अब चलते हैं अगले पर, एडीज पर्वत का उदाहरण है। तो एडीज पर्वत का उदाहरण कौन सा है, वलीय पर्वत भी दोस्त आप लोगों को बता दूं ये भी मतलब चैप्टर है जो मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है। इससे भी ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नदियाँ और जनगणना और ये पर्वत और
इस टाइप के दोस्तों आप लोगों को बताता जाऊंगा। एक दो टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आप लोगों को 10 से 12 टॉपिक बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आर्मी के अंदर, तो ये आप लोगों को अच्छे से याद होने ही चाहिए। चलते अगले पर, निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है? तो श्वेत पर्वत के नाम से दोस्त हमको धोलावीरा को जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी का सबसे बड़ी सहायक है? तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है दोस्तों चिनाब नदी है। अब चलते अगले पर, नदियां दोस्तों आप लोगों को बता दूं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के अंदर आते हैं और इन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यही दोस्तों आप लोगों को बता दूं, ये 50 से 60 क्वेश्चन है जो आप लोगों को रिपीट होते जाती है। तो कभी ये 5 नंबर क्वेश्चन 10 पर पहुंच लिया, 10 पर 11 पर पहुंच लिया, 20 का 18 पर, इस तरह से पूछा जाता है दोस्तों। ये रिपीट होते हैं क्वेश्चन। और आप लोगों को बता दूं कि हर एक जितने भी प्रीवियस के अंदर क्वेश्चन पूछे गए वो आगे की शिफ्टों के अंदर रिपीट जरूर होते हैं। अब चलते हैं अगले पर, 17 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो वायुमंडल में दोस्त सर्वाधिक गैस पाई जाती है, आप लोगों को पता होगा इस क्वेश्चन के बारे में, नाइट्रोजन गैस 78% पाई जाती है। ठीक है दोस्त। तो अब अगला क्वेश्चन, अगला है, वातावरण में सबसे ज्यादा सेकेंद्रीय मतलब कहां पर है? वातावरण में सबसे ज्यादा ओजोन सेकेंद्रीय कहां होता है? तो ये कहां पर होता है? आगे इनके ऑप्शन, तो इसका होगा वातावरण में सबसे सेकेंद्रीय कहां पर है? तो इनका होगा समताप मंडल में, समताप मंडल में। अगला है, मेघ गर्जन वायुमंडल किस परत में होता है? तो मेघ जैसे बादल का गर्जना होता है, ये वायुमंडल के किस मतलब हिस्से में होता है? तो ये एक्टिविटी कहां पर होती है? ये होती है क्षोभ मंडल में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पर्वत को डॉक्टर वायु भी कहा जाता है? तो डॉक्टर वायु किसको कहा जाता है? डॉक्टर वायु कहा जाता है दोस्त हमारे डॉक्टर वायु, इनका होगा हरमटन। ठीक है दोस्तों, हरमटन होगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि का उत्पादक है? कृषि का उत्पादक किसे माना जाता है? तो इसका होगा हमारा फसलें। कृषि से उत्पादक है तो फसल से ही कृषि का उत्पादन होता है। ठीक है दोस्त। अब अगला है, विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील कौन सी है या खारे पानी की झील कौन सी है? तो इनका होगा हमारे, ये आप लोगों को पता होगा, ये ज़्यादातर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, ये कैस्पियन सागर झील है। अगला है, कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? तो गहरी झील है दोस्तों हमारी बेकाल झील। विश्व की सबसे गहरी झील है, ये भारत की नहीं है दोस्तों, भारत का ये दूसरा बन जाएगा क्वेश्चन, ये विश्व की गहरी झील है। अब चलते अगले पर, भौगोलिक दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो ये दोस्त हमारा है गोवा। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि जनगणना और भौगोलिक दृष्टि से भारत के अंदर जितने भी राज्य है उनके सब के बारे में, उन सब के राज्य की विशेषता आप लोगों को पता होना चाहिए, उन सब के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। चलते अगले पर, विश्व में सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा लवणीय झील दोस्त हमारी है वोन झील। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे बड़ी झील है? तो बड़ी झील ये कैस्पियन। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि झील और नदियां ये मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है। ठीक है। अब चलते अगले पर, देवप्रयाग में भागीरथी से मिलती है कौन सी नदी? तो देवप्रयाग में भागीरथी से मिलती है ये अलकनंदा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विश्व की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? तो मीठे पानी की दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि ये है विक्टोरिया झील है सबसे मीठे पानी की झील विश्व के अंदर। निम्नलिखित में से विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। ऊंचाई पर स्थित झील से दोस्तों आप लोगों को देख लो कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये पीछे 2021-22 एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं आर्मी के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग देख सकते हो कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये कितना मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बन जाता है। अब अगला है, तो इसका होगा हमारा टिटिका झील। ठीक है दोस्तों, ऊंचाई पर है टिट्टी। आप इसको एक आप लोगों को रूट वर्ड बता दूं, टिट्टी जानते हो आप लोग? टिट्टी से या फिर कोई भी जानवर से जोड़ लो कि ऊंचाई पर क्या कौन सा जानवर उड़ता है, तो टिट्टी से इसको टिट्टी का याद रख सकते हो। ठीक है दोस्तों। अगला है, गंगा नदी निम्नलिखित में से किस जल का निकाय में मिलती है? तो किस जल के निकाय में मिलती है? तो इसका होगा हमारा बंगाल की खाड़ी में। गंगा नदी का जो
अंतिम स्थान है जो जहाँ पर वो प्रस्ताव मतलब गिरती है जाके, तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? तो पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है बेकाल झील को। अगला है हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा है जो पड़ोसी देश वो है भूटान। जितने भी भारत के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बता दूं कि भारत के जितने भी पड़ोसी देश है वो आप लोगों को याद होने चाहिए, और पड़ोसी देशों की विशेषता भी आप लोगों को ध्यान में होनी चाहिए। चलते हैं अगले पर। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो यह है विक्टोरिया झील। अब अगले पर चलते हैं। निम्न विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य स्थित है? विक्टोरिया झील तो यह है दोस्त हमारी तंजानिया, कीनिया और युगांडा। ठीक है, अब अगले पर चलते हैं। निम्नलिखित में से एक खाद्य फसल है। तो खाद्य फसल, ये सरल क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोगों को भी आसानी से आता होगा। तो खाद्य फसल चावल है। रबर खाया नहीं जाता, आप लोगों को पता है। कपास खाया नहीं जाता और जूट भी खाया नहीं जाता, तो ये चावल ही होगा। ये ऐसे 1 2 5 से 6 क्वेश्चन आप लोगों को सरल भी पूछे जाते हैं। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, 8 7 कक्षा के अंदर ये क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इनको ज़्यादा वो नहीं लेना है। क्वेश्चन अच्छे और सरल भी बहुत ज़्यादा आते हैं, और अच्छे अच्छे लेवल के भी 1 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी झील हनीमून लेक कहलाती है? तो हनीमून लेक कहलाती है दोस्तों हमारी टिटिका, और ये विश्व की सबसे ऊंची झील भी है, आप लोगों को पता होगा। तो इनके अंदर झील कितना इंपॉर्टेंट है आप लोग देख सकते हो। और ये पीछे दोस्तों आप लोगों को बता दूं, ये 56 शिफ्ट के अंदर ये क्वेश्चन पूछे गए थे। ऑलरेडी पूरी की पूरी 56 शिफ्ट हुई थी हमारी पीछे 2023 के अंदर अग्निवीर आर्मी के अंदर। अब चलते हैं अगले पर। निम्नलिखित में से किस देश को 1000 जिलों का भूमि कहा जाता है? 1000 जिलों की भूमि किस देश को कहा जाता है? तो इसका होगा हमारा भूटान को, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा भी यही देश है। ठीक है दोस्तों, अगला है विश्व की सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है दोस्त हमारा एंजिल है। ठीक है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? विक्टोरिया जलप्रपात है हमारा जेम्बीजी नदी से संबंधित है। भारत में सबसे दक्षिण सिरे का क्या नाम है? तो दक्षिण सिरे का नाम है दोस्त हमारा इंदिरा कोल। 1 सेकंड दोस्तों, दक्षिण का है इंदिरा पॉइंट। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि ये भारत के अंदर 4 जो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये जो 4 सिरे है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसका नाम याद रखना। और अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पर। दोस्तों ये हमारे ऑलरेडी पूरे के पूरे 96 क्वेश्चन थे, तो हम लोगों ने इनको 2 क्लास के अंदर कंप्लीट कर लिया है। 96 क्वेश्चन को 2 क्लास के अंदर दोस्तों हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और दोस्त हमारा भूगोल का पार्ट पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। और अब दोस्तों हम लोग चलेंगे साइंस के ऊपर। साइंस के अंदर जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और प्रीवियस के अंदर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आप लोगों को कराएंगे। तो दोस्तों हमारे अगर ये क्वेश्चन आप लोगों की समझ में नहीं आए हैं तो एक बार क्लास को और ले लेना। और दोस्त आप लोगों को बता दूं कि हम लोग यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आर्मी के रिलेटेड पूछे गए हैं पीछे जितने भी सालों के अंदर पूछे गए वो आप लोगों को क्वेश्चन प्रोवाइड कराते हैं। तो चलो दोस्तों फिर मिलती है नेक्स्ट क्लास के अंदर, और अगला हमारा टॉपिक साइंस से रिलेटेड क्लास होगी और वो आप लोगों को मैं बता दूंगा। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर और किसी नए धमाकेदार वीडियो के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक। अपनी मेहनत को जारी रखो और पढ़ाई करते रहो। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, लव यू ऑल फ्रेंड्स, बाय बाय।